आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूं मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि पूरे देश में फैल रही नफ़रत के बारे में है। एक दिन पहले ही भारत के निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। चुनाव के ऐलान के पहले ही देश के अंदर नफरती माहौल बनना शुरू हो गया है और जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं है वहां पर अब लगातार नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और ये नफरत फैलाई जा रही है कुछ भगवा मच्छरों द्वारा। परंतु आम आदमी या कोई हिंदुवादी संगठन इस तरह की बात करे तो बात समझ में आती है कि इनका तो कोई वजूद नहीं, लेकिन एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह की बात करे और नफरत फैलाने की बात करे या एक वर्ग विशेष को टारगेट करे या उसकी उपेक्षा करे तो उसे क्या कहा जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह देश के अंदर अब नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और किस तरह एक वर्ग विशेष की लगातार उपेक्षा भी हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के एक बीजेपी सांसद ने कल फिर एक विवादित और जहरीला बयान दिया है, जिससे वहां के मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कल पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं के 2 ही त्यौहार जानता हूँ, होली और दिवाली। इसके अलावा मैं किसी त्यौहार के बारे में नहीं जानता हूँ, ना ही मुझे ईद के बारे में मालूम है और ना रमज़ान के बारे में। इनका ये बयान देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि एक लोकसभा सांसद लाखों जनता का प्रतिनिधि, उनका नुमाइंदा होता है। उनके लोकसभा क्षेत्र में सभी धर्म और जातियों के लोग होते हैं और लाखों लोग इन्हें चुनकर लोकसभा पहुंचाते हैं। और यहाँ हम बता दें कि ये अलीगढ़ जैसे लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर लोकसभा में गए हैं और अब इस तरह का बयान दे रहा है जो कि खुल्लम खुल्ला एक कम्युनिटी की उपेक्षा है। इन्होंने आगे कहा कि जितनी भी देश के अंदर सरकारी योजनाएं, सब योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ देश में मुसलमान ही लेते हैं। इन्हें हम बता दें कि मुसलमानों के किसी तरह के त्यौहार नहीं मनाने वाले या उन्हें नहीं मानने वाले या उससे अनभिज्ञता जताने वाले सतीश गौतम को हम यहाँ जानकारी दे दें कि चूँकि हम इनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। सांसद का पद एक माननीय पद होता है, चाहे ये मुसलमानों कुछ भी कहे, लेकिन हम इस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें इतना ज़रूर बताते हैं कि सांसद जो 1,40,000 की प्रति माह तनख्वाह लेते हैं उसमें मुसलमानों का पैसा भी शामिल है, क्योंकि देश का या प्रदेश का हर मुसलमान टैक्स चुकाता है। उसी टैक्स के पैसे से सांसद जी आपको पगार मिलती है और आप 1,40,000 की पगार लेने के बाद 70,000 रुपये का भत्ता भी लेते हैं। इसी में आपकी रेल और हवाई सुविधा भी शामिल है और रहने के लिए आवास वगैरह और सुरक्षा भी आपको दी जाती है, जो जनता के पैसे से ही दी जाती है। और देश के अंदर ये बता दीजिए कि कितने प्रतिशत मुसलमानों को सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं। जब लोकसभा के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूछा था कि बताइए देश के अंदर मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत है,
इसके बाद इन भाजपा के लोगों ने और भाजपा सांसदों ने लोकसभा के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया था। लोकसभा में बाधा डाल उसे चलने नहीं दिया था। सिर्फ ये पूछने पर कि देश के अंदर मुसलमानों की आज़ादी के बाद सरकारी नौकरी में क्या प्रतिशत है, और इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान ही उठाते हैं। ये बतलाइए कि आपकी पार्टी के अंदर कितने मुसलमान देश में हैं बड़े ओहदों पर। यूपी के अंदर भाजपा से कितने मुसलमान विधायक हैं, कितने मुसलमान सांसद हैं, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कितने मुस्लिम मिनिस्टर आपकी सरकारों में शामिल हैं, या कितने विधायक वहाँ पर हैं, या लोकसभा सांसद वहाँ पर हैं। आइए इसके आगे हम आपको पूरी बात बताते हैं, जो कि देश के अंदर जो हालात हो रहा है, जिस तरह मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसी की एक वानगी हम आपको बताने जा रहे हैं। किस कदर देश के अंदर ख़ासकर उत्तर प्रदेश से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं और इनमें लगातार कुछ भगवा मच्छर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन भगवा मच्छरों को काम दे दिया गया है कि जाइए मुसलमानों के खिलाफ़ नफ़रत फैलाइए, नफ़रती बयान दीजिए और आगे आपको अवसर मिलेगा बड़ा नेता बनने का। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान और वीडियो लगातार आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ये भगवा मच्छर। जिनमें खुलेआम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक वीडियो के अंदर जो कि तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसमें एक युवा संत कह रहा है, मैं छोटा योगी हूँ और मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा फहराऊँगा। वहीं एक युवक जिसका नाम अभिषेक ठाकुर है, ये भगवा मच्छर खुलेआम मुसलमानों को गालियाँ दे रहा है और देश में मलेरिया डेंगू फैला रहा है। ये जहरीला भगवा मच्छर अल्लाह को, नबी को, कुरान को गाली दे रहा है और दूसरे भगवा मच्छरों से भी गाली दिलवा रहा है। ये वीडियो में कह रहा है कि गोल टोपी, लंबी दाढ़ी और ऊंचा पाजामा, यही है अब्दुल की पहचान। इसे बता दें क्योंकि इसे अब्दुल का अर्थ यानी माने नहीं मालूम है। अब्दुल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, जो कि ये खुद भी है। ये बात अलग है कि अब इसने शैतान को अपना मालिक बना लिया है। रहा सवाल मुसलमानों का, तो 2014 के बाद से मुसलमानों की ज़बान बंद हो गई है। ये बेचारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर बोल नहीं सकते। इन्हें नहीं मालूम है कि देश के संविधान ने इन्हें क्या हक दिया है। किसी शायर ने कहा है कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। दूसरे शायर ने कहा है कि अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़ और आपका साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान।